सुबह के ठीक 10:30 बजे शहर के सबसे मशहूर और महंगे रेस्टोरेंट ले रॉयल बिस्ट्रो के बाहर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। सफेद कुर्ता, घिसी चप्पलें और कंधे पर एक पुराना झोला। चेहरे पर शांति और चाल में सादगी। रेस्टोरेंट की कांच की दीवारों के भीतर लोग सूट पहनकर कॉफी पी रहे थे। ऊंची ऊंची हंसी की आवाजें आ रही थीं और वेटर्स चांदी की ट्रे लेकर भाग रहे थे। बुजुर्ग जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत उन्हें रोक लिया। अरे बाबा, ये जगह बहुत महंगी है, आप अंदर नहीं जा सकते। बाहर वाला ढाबा ट्राई कर लीजिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने अंदर ही टेबल बुक की है, मालिक से मिलना है। गार्ड ने हंसते हुए पीछे खड़े दूसरे स्टाफ से कहा, सुना तुमने, ये बाबा ले रॉयल में खाना खाने आए हैं, शायद गलती से उधर से निकल आए हैं। दोनों हंस पड़े। बुजुर्ग बस मुस्कुराते रहे। हंसो बेटा, लेकिन मैं अंदर जरूर जाऊंगा, उन्होंने धीरे से कहा। उसी वक्त अंदर से एक महिला निकली, काले सूट में, बाल सलीके से बंधे। आर्या मेहता, रेस्टोरेंट की सीनियर मैनेजर। उन्होंने बुजुर्ग को सिर से पैर तक देखा और कहा, सॉरी अंकल, यह 5 स्टार रेस्टोरेंट है, यहां लोकल विजिटर्स को एंट्री नहीं मिलती, शायद आपको किसी और जगह जाना था। बुजुर्ग ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, नहीं बेटी, मैं सही जगह आया हूं, मुझे यहां की सबसे अच्छी चाय पीनी है और अगर हो सके तो मालिक से मिलना है। आर्या हल्का सा हंसी नहीं रोक पाई। ओह, यहां एक कप चाय की कीमत 500 रुपये है, आप सोच लीजिए। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो बेटी, मैं दे दूंगा, बस पहले चाय दिखाओ। उनके साथ खड़ा वेटर विक्रम मुस्कुराया, मैडम, ये तो टाइम पास करने आए हैं, इन्हें जाने दीजिए। आर्या ने कहा, हाँ, दिखाओ जरा चाय कैसे पीनी होती है अमीरों की। दोनों हंसे। बुजुर्ग चुप रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मालिक से मिल लूंगा, वही समझेंगे। अंदर मैनेजर का केबिन था। विक्रम वहां गया और फोन उठाया। सर, एक बुजुर्ग आदमी आया है, कह रहा है कि वो यहां चाय पीने और मालिक से मिलने आया है, शायद मजाक कर रहा है। फोन के उस पार से आवाज आई, छोड़ो, थोड़ी देर में चला जाएगा। ये आवाज थी विक्रम के बॉस, जनरल मैनेजर विक्रम कपूर की, जो हमेशा लोगों को उनके कपड़ों से आंकता था। कुछ देर बाद बुजुर्ग रेस्टोरेंट के कोने में बैठ गए। बाकी स्टाफ उन्हें देख हंस रहा था। तभी एक नया वेटर समीर उनके पास आया। बाबा, सब आपको डांट रहे हैं, आप ठीक है ना? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं ठीक हूं बेटा, बस तुम्हारे मैनेजर से मिलना था। समीर बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। वो भागा भागा अंदर गया। सर, एक बुजुर्ग हैं बाहर, कहते हैं मालिक से मिलना है। विक्रम ने कहा, देखो समीर, तुम नए हो, ऐसे लोग हर रोज आते हैं, इन पर टाइम मत खराब करो। समीर ने झिझकते हुए कहा, पर सर, अगर वो सच में। विक्रम ने बीच में काट दिया, डू योर जॉब, बाहर भेज दो। समीर बाहर आया। बुजुर्ग अब भी मुस्कुरा रहे थे। बेटा, बुजुर्ग ने कहा, उन्हें यह लिफाफा दे देना जब वो अकेले हों। समीर ने लिफाफा ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। उसे समझ नहीं आया कि इसमें क्या है, पर जब उसने बुजुर्ग की आंखों में देखा तो लगा जैसे उन आंखों में कोई गहराई छिपी हो। शाम को रेस्टोरेंट थोड़ा खाली हुआ। विक्रम अकेला बैठा था। समीर अंदर गया और बोला, सर, यह लिफाफा उस बुजुर्ग ने आपको देने को कहा था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए लिफाफा खोला। अंदर एक सफेद पेज था, नीले इंक में लिखा था, प्रिय श्री विक्रम कपूर, कल सुबह 10 बजे मैं ले रॉयल के निवेशक बोर्ड मीटिंग में मिलूंगा। तय होगा कि इस रेस्टोरेंट का भविष्य किसके हाथ में रहेगा। एस तो के वर्मा। विक्रम का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। अचानक उसे याद आया कि वर्मा साहब इस रेस्टोरेंट चेन के फाउंडिंग पार्टनर हैं, जो कई सालों से पब्लिक में नहीं दिखे। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने आर्या को बुलाया। ये वही थे जो सुबह आए थे, समझती हो इसका मतलब? आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, तो अब क्या करेंगे? विक्रम ने कहा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी एक्टिंग करनी है। कल जब वो आएंगे तो सॉरी बोल देंगे, इमोशनल टॉक कर देंगे, मामला खत्म। आर्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर उन्होंने ऊपर शिकायत की तो विक्रम मुस्कुराया। तो कह दूंगा कोई फेक आदमी था, पुराना ट्रिक है, काम करेगी। लेकिन यह बातचीत बाहर समीर ने सुन ली थी। वह चुपचाप बाहर निकल गया। रात को उसने रेस्टोरेंट की वेबसाइट खोली, फिर कॉन्टैक्ट हेड ऑफिस सेक्शन में जाकर एक ईमेल लिखा।
प्रिय महोदय, आज आपके एक फाउंडिंग पार्टनर श्री S.K. वर्मा रेस्टोरेंट में आए थे। स्टाफ ने उनके साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया। कृपया इसे संज्ञान में लीजिए। तो वो मेल भेजता है, दिल जोर जोर से धड़कता है, लेकिन आत्मा हल्की महसूस होती है। अगली सुबह 10 बजे वही बुजुर्ग आदमी वापस आए, पर इस बार अकेले नहीं। पीछे 3 गाड़ियां थीं और उनमें से सूट पहने अधिकारी उतरे। गार्ड जो कल उन्हें रोक रहा था, इस बार दरवाजा खोल रहा था। अंदर सन्नाटा था। विक्रम कपूर अपने केबिन से निकले, जबरदस्ती मुस्कान चेहरे पर। नमस्ते सर, कल जो हुआ वो एक गलत फहमी थी। वर्मा ने हाथ उठा दिया। जब तुम किसी के कपड़ों से उसकी हैसियत मापते हो, तब असली गंदगी तुम्हारे सूट में नहीं, तुम्हारे नजरिए में होती है। रेस्टोरेंट के बीचों बीच खड़े होकर उन्होंने कहा, यह वही जगह है जिसे मैंने शुरू किया था, जहां हर ग्राहक को भगवान माना जाता था, लेकिन अब यहां सिर्फ एटीट्यूड परोसा जा रहा है। सभी सिर झुकाए खड़े थे। वर्मा ने समीर की ओर देखा। यह लड़का याद दिलाता है कि सर्विस का मतलब सर्व करना नहीं, सम्मान देना होता है। आज से यह असिस्टेंट मैनेजर होगा। पूरा स्टाफ चौंक गया। और तुम विक्रम? वर्मा की आवाज ठंडी हो गई। अब अगले 6 महीने सर्विस सेक्शन में काम करोगे, बर्तन साफ करोगे, झाड़ू लगाओगे, ताकि सीख सको कि असली इज्जत क्या होती है। आर्या की आंखों में आंसू थे। वर्मा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है, लेकिन याद रखना, अगर अगली बार किसी ग्राहक को उसके कपड़ों से जज किया गया तो तुम बाहर होगी। 3 हफ्ते बीत गए। अब रेस्टोरेंट का माहौल बदल गया था। हर वेटर मुस्कुराकर स्वागत करता, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता। समीर अब असिस्टेंट मैनेजर था, लेकिन वो अब भी खुद टेबल्स पहुंचता, क्योंकि उसे लगता था कि इज्जत का पहला नियम है, अपने काम से प्यार करो। एक दिन उसे मुख्य ऑफिस से बुलावा आया। वर्मा साहब मिलना चाहते थे। जब समीर उनके ऑफिस पहुंचा तो वर्मा मुस्कुरा रहे थे। कैसे हो बेटा? समीर बोला। अच्छा हूं सर, सब ठीक चल रहा है। वर्मा ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। यह रॉयल ट्रस्ट की फाइल है। अब तुम इसके डायरेक्टर इंचार्ज होगे, क्योंकि हमने देखा है जिस इंसान के दिल में सच्चाई होती है वही सही फैसले लेता है। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर मैं वादा करता हूं, मैं कभी किसी की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं तौलूंगा। वर्मा मुस्कुराए। मुझे पता है बेटा, इसलिए तो तुम चुने गए। रात को जब समीर बाहर निकला तो पार्किंग में वही पुराना बैग पड़ा था जो वर्मा साहब उस दिन साथ लाए थे। उसके ऊपर एक छोटा लिफाफा रखा था। समीर ने खोला। उसमें एक पंक्ति लिखी थी, जब दुनिया तुम्हें पहचानने लगे तब भी वही बने रहना जो तब था जब कोई नहीं जानता था। S.K. वर्मा समीर मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और लगा शायद ऊपर वाले ने भी कह दिया हो, इंसानियत की चाय सबसे बेहतरीन सर्व होती है।